तो जिस चीज़ के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ वो है कि फॉरगिव अदर्स टू फॉरगिव योरसेल्फ। दूसरों को माफ़ करना शुरू कर दीजिए अपने आप को माफ़ करने के लिए। कुछ 2 साल पहले मैं अपनी बुक लिख रहा था, हैप्पीनेस ऑल अलोंग। तो कहते हैं ना, जब भी आपको किसी को पढ़ाना होता है या कुछ लिखना होता है उससे पहले बहुत कुछ खुद पढ़ना होता है। तो मैं एक ड्राइव पे था कुछ हैप्पीनेस को के बारे में जानने के लिए, हैप्पीनेस को समझने के लिए, क्यों लोग परेशान रहते हैं और क्यों लोग खुश नहीं रह पाते हैं। तो उसमें रेदर देन मैं किसी को आगे जाके खुद बोलूँ, मुझे लग रहा था कि सबसे पहले मुझे अपनी जो ऐसे अनहैप्पी रिलेशनशिप्स या अनहैप्पी इवेंट्स हैं उसका कहीं ना कहीं कोई इलाज ढूंढना चाहिए। तो वो इलाज ढूंढने के लिए जब मैं काम कर रहा था तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मुझे उसमें आया कि कुछ रिलेशनशिप्स मेरे लाइफ में ऐसे रहे, करीब 6-7, जो रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग थे, बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स थे। और वो रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ बिहेवियर की वजह से, कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई उनमें स्ट्रेन आ गया था और मैं उन लोगों के साथ में बहुत टाइम से टच में नहीं था। कुछ रिलेशनशिप्स 10 साल पुराने थे, कुछ इवन 20 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। बट होता है ना, जैसे कि बस मन मुटाव हो गया, अब नहीं, रिलेशनशिप रखना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, और अच्छा हुआ कि पता ही नहीं कौन कहाँ है, तो लेट्स फॉरगेट दैट और लेट्स मूव ऑन। तो मुझे ये लगा कि लेट्स मूव ऑन का मतलब मुझे ये हो रहा था कि मैं उस पर्सन के साथ में अगर मैं टच में नहीं था तो वो आई हैव मूव्ड ऑन। बट आई रियलाइज्ड आई नेवर मूव्ड ऑन, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप्स स्पेशली कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे क्लोज रिलेशनशिप्स थे कि वो रिलेशनशिप्स की वजह से मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं ले पा रहा था। तो मैंने फर्स्ट चीज़ वही करी कि मैंने 6-7 नाम जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे वो लिखे। अब मैं उनके टच में भी नहीं था, तो सेकेंड टास्क ये था कि मैं उनके कहीं से नंबर निकालूं। तो पुराने एक्स कुलीग्स, पुराने फ्रेंड्स जो मुझे लगता था कि वो उनके टच में होंगे, उनसे बात करके थैंकफुली मुझे उनके नंबर्स मिले। और थोड़ा घबराते हुए और थोड़ा सा अपने आप को पुशअप करते हुए और कहीं ना कहीं अपनी ईगो को साइड में रखते हुए मैंने उनको फ़ोन किया। और टू माई अटर सरप्राइज, those guys were really surprised and they were very happy to receive calls from me. तो मुझे उस टाइम पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जितना मैं परेशान शायद हो रहा था उस सिचुएशन को लेके या उस रिलेशनशिप को लेके, शायद वो नहीं थे। जो मुझे लग रहा था कि वो शायद होंगे, बट वो उनके मन में था, कुछ लोगों के में था, बट शायद कुछ लोगों के नहीं था, उनके लिए एक नॉर्मल इंसिडेंट था। बट मैं बहुत परेशान रह रहा था उस वजह से। और इस कॉल करने से एक ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा कि मुझे बहुत हल्कापन महसूस होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो बोझ मैं अपने दिल पे या कहीं अपने आप पे ले रहा था, उस बात करने से वो बोझ बहुत हल्का हो गया। बिलीव यू मी, अगर आप ये करेंगे तो आप रियल में फील कर पाएंगे कि मेरा उस टाइम पे एक्सपीरियंस क्या था। और अ, मैं एक तरह से, मुझे लगा कि जैसे एक बहुत बड़ा बोझ जो मैं लेके कैरी करके चल रहा हूँ वो बिल्कुल सीधा, मतलब एक एक कॉल के साथ में वन ऑफ निकलता जा रहा था। और जहाँ मैं उन उन सिचुएशंस के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहरा रहा था, उस रिलेशनशिप स्ट्रेन की वजह से अपने आप को भी दोषी मान रहा था, वो हटता जा रहा था धीरे। मतलब आप इमीडिएट आप कॉल करें, और कॉल किया और उसके बाद ही आपने बहुत एक रिलीफ सा महसूस करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो कुछ लोगों ने चाहा कि मैं रिलेशनशिप को फिर से शुरू करूं और चीज़ें पुरानी जैसे नॉर्मल हो जाए, which was also very surprising and very welcome. I felt very nice and good about it कि कहीं ना कहीं अब मतलब उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया, कहीं मेरा भी कुछ ना कुछ, मतलब कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो मैं मेरी भी कोई ना कोई सिचुएशन या कमी रही होगी वहाँ पे। तो वो चाह रहे थे रिलेशनशिप शुरू करना, बट मैं क्लियर था, पहले से ही क्लियर था कि
ऐसे कोई मैंने बंदिश अपने पे नहीं डाली थी कि मैं जब अगर कॉल करूंगा और उनकी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर आएगा तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। तो ये मैंने छोड़ दिया था, मैंने अपना माइंड ब्लैंक रखा था। कुछ लोगों से मैंने रिलेशनशिप वापस शुरू किया और कहीं पे नहीं उसको वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो कॉल करना, उनको माफ़ करना। बट एक्चुअली में मैं अपने आप को माफ़ कर रहा था, मैं अपने आप को एक बोझ से अलग कर रहा था। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर, देखिए, परेशान दो चीज़ें करती हैं, पास्ट के इवेंट्स, कोई ऐसे अनवेलकम से इवेंट्स या अनएक्सपेक्टेड से इवेंट्स जो आपको कुछ परेशान कर जाते हैं, और दूसरा होता है कि सम स्ट्रेन्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो पास्ट इवेंट्स, आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई परेशानी एक साथ में आ गई, तो वो आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक रीज़न ढूंढ लेते हैं कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, या मैं मेरी नॉलेज नहीं थी, या मैं घबरा गया था, इस वजह से उस इवेंट के लिए आप रीज़न कोई सोच लेते हैं। बट स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स जो बहुत स्ट्रांग रही हैं ना, और वो स्ट्रेन्ड हो जाए, उसके आप कभी भूल नहीं पाते। उसको लिए आप अपने दूसरे पर्सन को कभी माफ़ नहीं करते, और आप अपने आप को हर्ट करते फील करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अपने आप को एक परेशान, मतलब अगर आप परेशान रहते हैं कुछ रिलेशनशिप्स को लेके, तो मेरा सजेशन ये है कि पेन उठाइए, लिखिए वो 6-7 नाम, 3 नाम, 2 नाम, 1 नाम, जो आपको बहुत मैटर करते हैं और बहुत परेशान करते हैं। हाँ, ये शर्त ज़रूर अपने पे रख दी, मतलब कोई अपने पे बंदिश ना डालिए कि मुझे वो रिलेशनशिप फिर से शुरू करनी है या नहीं करनी है, वो छोड़ दीजिए वो। बट हाँ, एटलीस्ट उस रिलेशनशिप को, जैसे कहते हैं ना, कोई भी हिसाब किताब पॉजिटिव या नेगेटिव मत छोड़ के आओ, उसको न्यूट्रल पे लाके हिसाब पूरा करके छोड़ दीजिए, एक हसीन मोड पे लाके उस रिश्ते को छोड़ दीजिए। देखिए फिर आपको उसके बाद कितना पल जो है, आपके पल कितने हसीन हो जाएंगे। अगर आप ये करें तो, और आपको अच्छा लगे, या जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, मेरे से ज़रूर शेयर करना। मेरा नाम सौरभ लिखा है। होप यू लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल और convey to you. Have a great day. Bye.